आज हम सनातन धर्म और आज के विज्ञान के रिश्ते को देखेंगे, एक ऐसा विषय जो हमारी संस्कृति और पहचान से गहरा जुड़ा है। सनातन धर्म एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, सिर्फ एक धर्म नहीं। इसके ग्रंथ जैसे वेद और उपनिषद चेतना और अस्तित्व के बारे में गहरी बातें बताते हैं। हाल ही में एक ट्रेंड चला है कि हम अपनी हर पुरानी बात को आज के विज्ञान से जोड़ दें, यह कहकर कि हमारे ग्रंथों ने सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पहले ही बता दी थी। यह तरीका हमारी परंपराओं की खास आध्यात्मिक कीमत और विज्ञान के असली स्वभाव दोनों को कम करता है। विज्ञान सबूत और एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। सनातन धर्म मेटाफिजिक्स, एथिक्स और सब्जेक्टिव अनुभव को देखता है। हमारी विरासत को वैल्यूएबल होने के लिए आज के विज्ञान से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उपनिषद और महाभारत अपनी फिलॉसफी और कहानियों के लिए महान हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कथित तौर पर क्वांटम फिजिक्स है। हमें अपनी परंपराओं को उनकी असली गहराई के लिए समझना चाहिए, न कि उन्हें जबरदस्ती साइंटिफिक जार्गन में फिट करके। इस डिस्कशन में हम वायरल दावों का एनालिसिस करेंगे, फैक्ट और फिक्शन को अलग करेंगे और अपनी संस्कृति की एक सही समझ को बढ़ावा देंगे। मकसद है अपनी विरासत का ईमानदारी से सम्मान करना, बिना उसे झूठी साइंटिफिक चादर में लपेटे। आइए क्रिटिकल थिंकिंग की इस यात्रा को शुरू करें। डिजिटल युग में सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है। दावे जैसे कि प्राचीन भारत ने गुरुत्वाकर्षण, हवाई जहाज या न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किया था, हर जगह हैं, अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट श्लोकों और ड्रामेटिक विजुअल्स के साथ। ये कहानियां गर्व तो जगाती हैं, लेकिन आमतौर पर अतिरंजना या मनगढ़ंत बातों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए वेदों में सूर्य द्वारा पृथ्वी को पकड़ने के बारे में भजन काव्यात्मक है, न कि गुरुत्वाकर्षण की वैज्ञानिक व्याख्याएं। पुष्पक विमान और गणेश का सिर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या सर्जरी के सबूत के तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन ये माइथोलॉजिकल हैं, न कि टेक्निकल खाते। ऐसे दावे जांच करने पर टिकते नहीं, उनमें सबूत की कमी होती है और वे रूपक को फैक्ट के रूप में गलत समझते हैं। छद्म विज्ञान को बढ़ावा देना हमारे पूर्वजों को गलत तरीके से दिखाता है, जो फिलोसोफर और कवि थे, न कि आज के साइंटिस्ट। असली गर्व हमारी वास्तविक योगदानों को समझने से आता है, न कि मनगढ़ंत योगदान बनाने से। आइए वायरल दावों पर सवाल उठाएं और सच्चाई की तलाश करें। रामायण के पुष्पक विमान को अक्सर प्राचीन भारतीय विमानन के सबूत के तौर पर बताया जाता है। महाकाव्य में यह एक जादुई रथ है जो विचार की गति से चलता है और आकार बदलता है, स्पष्ट रूप से एक माइथोलॉजिकल डिवाइस, न कि कोई मशीन। असली एयरक्राफ्ट के लिए इंजन, ईंधन और इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, जिनमें से कोई भी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित या सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है। प्राचीन हवाई जहाजों या संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के अस्तित्व का कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है। तथाकथित वैमानिक शास्त्र, जिसे एक प्राचीन वैमानिकी मैनुअल बताया जाता है, उसे एक मॉडर्न मनगढ़ंत बात साबित किया गया है। विमान दिव्य शक्ति और कल्पना का प्रतीक है, न कि खोई हुई टेक्नोलॉजी का। इसे एक प्रोटोटाइप हवाई जहाज तक सीमित करना इसके साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को कम करता है। यह ऐसा है जैसे यह दावा करना कि हैरी पॉटर की झाड़ू प्राचीन जादूगरी को साबित करती है। आइए इन कहानियों को उनकी रचनात्मकता के लिए सेलिब्रेट करें, न कि साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर। वेद और पुराण जैसे पुराने ग्रंथों को अक्सर विज्ञान की किताबों की तरह गलत पढ़ा जाता है, लेकिन उनका असली मकसद फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल खोज करना है। वेद ब्रह्मांडीय और मानवीय वास्तविकताओं पर चर्चा करने के लिए रूपक और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, न कि वैज्ञानिक नियमों का। देवताओं और ब्रह्मांडीय युद्धों की कहानियां व्यवस्था, अराजकता और आत्म साक्षात्कार के बारे में रूपक हैं, न कि शाब्दिक इतिहास या विक्नॉलेज। पुराण आकर्षक कहानियों का इस्तेमाल नैतिक और आध्यात्मिक सबक सिखाने के लिए करते हैं, न कि तकनीकी उपलब्धियों को डॉक्यूमेंट करने के लिए। इन ग्रंथों में वैज्ञानिक सूत्र खोजना ऐसा है जैसे किसी कविता में रासायनिक डेटा खोजना। आप असली बात को मिस कर जाते हैं। उनकी महानता जीवन और चेतना के बारे में उनकी ज्ञान की गहराई में है, न कि फिजिक्स की फ्यूचरवाणी करने में। आइए उन्हें उनके इच्छित उद्देश्य के प्रति सम्मान के साथ देखें। वे आत्मज्ञान के महासागर हैं, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें नहीं। भगवान गणेश की कहानी को अक्सर प्राचीन प्लास्टिक सर्जरी के सबूत के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
यह मिथक एक चमत्कारी घटना का वर्णन करता है, न कि एक सर्जिकल प्रोसीजर का। मॉडर्न मेडिसिन हाथी का सिर इंसान पर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती। प्राचीन भारत में ऐसी एडवांस्ड सर्जरी का कोई पुरातात्विक या पाठ्य प्रमाण नहीं है। गणेश का स्वरूप प्रतीकों से भरपूर है, ज्ञान, अनुकूलनशीलता और बाधाओं को दूर करने की क्षमता। इसे शाब्दिक सर्जरी तक सीमित करना गहरे दार्शनिक अर्थ को मिस कर देता है। ये कहानियां हमें भक्ति और ज्ञान के बारे में सिखाने के लिए बनाई गई हैं, न कि मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। इन्हें विज्ञान के रूप में व्याख्या करना इनके रचनाकारों की बुद्धिमत्ता का अपमान करता है। आइए प्रतीकवाद का सम्मान करें, उसे बिगाड़े नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि शिवलिंग प्राचीन न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उनके आकार और मंदिरों के पानी के पास होने का हवाला देते हुए। यह थ्योरी असली रिएक्टरों की जटिलता को नजरअंदाज करती है, जिनके लिए रेडियो एक्टिव ईंधन, कंट्रोल रॉड और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिनमें से कोई भी मंदिर स्थलों पर मौजूद नहीं है। इन जगहों पर रेडिएशन, ईंधन या इंजीनियरिंग का कोई सबूत नहीं है। अभिषेकम की रस्म आध्यात्मिक है, न कि किसी रिएक्टर के लिए कूलिंग प्रोसेस। शिवलिंग चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, न कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। ऐसे दावे विज्ञान और हिंदू फिलॉसफी दोनों की गलतफहमी दिखाते हैं। गहरे प्रतीकों को हार्डवेयर तक सीमित करना वह नॉलेजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से गलत है। आइए इन परंपराओं की असली गहराई को समझें। हमारे विरासत के बारे में छद्म व नॉलेजिक दावे इतनी तेजी से क्यों फैलते हैं? औपनिवेशिक इतिहास से मिली हीन भावना और पश्चिमी विज्ञान के प्रभुत्व के कारण कुछ लोग अपने अतीत पर आधुनिक उपलब्धियों को थोपकर वैलिडेशन चाहते हैं। राष्ट्रवादी एजेंडे इन दावों का उपयोग प्राचीन महानता की कहानी बनाने के लिए करते हैं, अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए। सनसनीखेज सामग्री ऑनलाइन इसलिए फलती फूलती है क्योंकि यह सटीकता की परवाह किए बिना क्लिक और विज्ञापन राजस्व उत्पन्न करती है। बहुत से लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की कमी होती है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली रटने पर केंद्रित होती है, जिससे वे गलत जानकारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। वायरल दावे शायद ही कभी सच्चाई के बारे में होते हैं, वे पहचान और भावनात्मक अपील के बारे में होते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स इस मांग का फायदा उठाते हैं, जिससे गलत जानकारी का एक चक्र चलता रहता है। इससे लड़ने के लिए कम उम्र से ही वह नॉलेजिक सोच और क्रिटिकल जांच को बढ़ावा देना जरूरी है। हमें सवाल करना सीखना होगा, सबूत ढूंढना होगा और आरामदायक मिथकों से ज्यादा सच्चाई को महत्व देना होगा। तभी हम अपनी विरासत का ईमानदारी से सम्मान कर सकते हैं। विज्ञान और आस्था दोनों बहुत जरूरी हैं, लेकिन वे अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। विज्ञान सबूत और एक्सपेरिमेंट के जरिए भौतिक दुनिया की खोज करता है। यह पूछता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। विश्वास और आध्यात्मिकता अर्थ, उद्देश्य और मूल्यों को संबोधित करते हैं। यह पूछते हैं कि हम क्यों मौजूद हैं और कैसे जीना है। सनातन धर्म गहरी आध्यात्मिक गाइडेंस देता है, न कि साइंटिफिक फ्यूचर वाणियां। अगर हम विज्ञान और आस्था के बीच की सीमाओं का सम्मान करें तो कोई टकराव नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम आस्था को सही ठहराने के लिए विज्ञान का उपयोग करते हैं या इसका उल्टा करते हैं। वह नॉलेजिक सोच अपनाने का मतलब है भौतिक दावों के लिए सबूत मांगना, जबकि आध्यात्मिक कहानियों को उनके प्रतीकात्मक अर्थ के लिए समझना। यह संतुलन एक परिपक्व समग्र विश्व दृष्टि की ओर ले जाता है। सनातन धर्म फिलॉसफी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है, न कि गुप्त विज्ञान से। प्राचीन टेक्नोलॉजी के बारे में छद्म व नॉलेजिक दावे हमारी विरासत को बिगाड़ते हैं और विज्ञान और धर्म दोनों को कमजोर करते हैं। सच्ची महानता उन शाश्वत सवालों में है जिन्हें हमारे ग्रंथ खोजते हैं, धर्म, कर्म और मोक्षा, न कि काल्पनिक इन्वेंशनों में। हमें उनके विचारों से जुड़ना चाहिए, न कि उपलब्धियों को मनगढ़ंत बनाना चाहिए। अगली बार जब आप कोई सनसनीखेज दावा देखें तो रुकें, सबूत मांगें और क्रिटिकल सोचें। सिर्फ इसलिए गलत जानकारी न फैलाएं क्योंकि यह अच्छा लगता है। आइए अपने बच्चों को हमारी आध्यात्मिक विरासत और सबूत आधारित विज्ञान दोनों को महत्व देना सिखाएं। इस संतुलित दृष्टिकोण में कोई विरोधाभास नहीं है। आइए ज्ञान, तर्क और सच्चाई पर आधारित भविष्य का निर्माण करें, न कि मिथकों पर। धन्यवाद। जय हिंद।